नमस्कार। बीजेपी की पतली हालत क्यों, इस पर कमेंट जरूर से कीजिएगा। इतने नामी गिरामी चेहरे यहाँ पर उतारे गए, इतना बड़ा मुद्दा पेपर लीक का उछाला गया, तमाम चीजों के बाद भी पतली हालत क्यों हो गई है, ये समझने की जरूरत होगी। क्या बीजेपी के पास कोई राज्य में इतना बड़ा नेता नहीं है जिसके दम पर 5,000 की भी भीड़ आ जाए? क्या ये बड़ा कारण रहा? क्या युवा के मुद्दे रूट तक पहुंच ही नहीं पाए, वो ऊपर ऊपर हवा में रह गए? क्या बड़े बड़े संस्थान तक वो मुद्दे जा ही नहीं पाए और इसके चलते युवा को दो भाग में युवा शायद बट गए? क्या जेल केम जो शुरू से बोला जा रहा था कि आजसू को नष्ट कर देगी, वही हुआ कि आजसू पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई? इस चुनाव के दौरान में जयराम महतो खुद तो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलवाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई और उन्हें ऐसे ऐसे जगह पर वोट मिला जहां पर कैंडिडेट का आप नाम भी नहीं जानते होंगे। तो इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से जयराम महतो की सभा में 50-50 हजार 1-1 लाख की भीड़ स्वतः आ जाती थी, कल्पना सोरेन के सभा में आ जाती थी, बीजेपी के पास ऐसा राज्य में कोई भी तेजतर्रार और बड़ा नेता नहीं था। ये बड़ा कारण था कि बीजेपी की हालत पतली हुई है। आप कमेंट भी जरूर से करिएगा कि बीजेपी को आने वाले समय में किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। क्या कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा, लेकिन खराब उतना हुआ नहीं, और जो पहले से बोला जा रहा था कि आजसू का प्रदर्शन खराब होगा, वो खराब हो गया। तो ये तमाम चीजें रहा, कौन सा मुद्दा हावी हुआ? युवा का मुद्दा कम से कम नहीं चल पाया। इसके लिए दोषी कौन है? बीजेपी है। या बीजेपी ने युवा के मुद्दे पर सिर्फ कुछ लोगों पर भरोसा कर लिया था और वो इस मुद्दे को उनके ऊपर छोड़ दी, जिसका नतीजा हुआ कि युवा को वो पोलराइज नहीं कर पाए। क्या ये भी बीजेपी की भारी चूक हुई रणनीति बनाने में? ये समय के साथ आपको पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ही बुरी खबर इसे मानी जाएगी। जेएमएम जय झारखंड के सिद्धांत पर चली आगे। जेएमएम के साथ कांग्रेस को भी उन्होंने खींचा, आरजेडी को भी खींचा। जेएमएम का कनेक्टिविटी हुआ, योजनाएं उनकी धरातल पर दिखी, जो मैया सम्मान योजना उसका पूरा लाभ मिला, और बीजेपी ने जितनी भी सेंधमारी करने की कोशिश की उसमें वो हार गए, जो समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।